तो दोस्तों शुरू करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एमपीटीओ की एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइनमैन में पूछे गए थे क्वेश्चन। ऐसे कई प्रकार के टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला सवाल है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। तो ओम का नियम दोस्तों यहाँ पर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतीक है दोस्तों वो म्यू प्रकार का है। ये है जो दोस्तों वह ये जो इस प्रकार का जो सिंबल है वह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, सॉरी सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है। निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। लोहा, कार्बन, एल्यूमिनियम या यूरेका। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह एल्यूमिनियम सबसे अच्छा चालक है। अगर सबसे अच्छा चालक की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट अगर चालक है तो वह चांदी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अच्छा चालक है, तो यहाँ पर लोहा, कार्बन, यूरेका और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर भवनों, कार्यशाला आदि की वायरिंग की जाती है। मतलब ये पूछा गया कि घर और भवनों की जो वायरिंग की जाती है वह किस क्रम में की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सीरीज में, समांतर में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, घरों की जो वायरिंग होती है वो हमेशा समांतर क्रम में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह समांतर क्रम में घरों की वायरिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि निम्न में से पावर ज्ञात करने का सूत्र है। तो पहला है P इजिकल टू वी इंटू आई, ये भी सही है। दूसरा है P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सही है। तीसरा है P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पावर ज्ञात करने के ये सभी सूत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु बताइए। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। नाइक्रोम, यूरेका, निकिल या तांबा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो नाइक्रोम धातु है वह 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। जो नाइक्रोम धातु है वह 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी होती है नाइक्रोम धातु, और ये वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन होती है। यानी कि किस पदार्थ की जो कुचालकता अधिक होती है। चांदी, पीतल, फाइबर या पारा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा फाइबर। फाइबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह क्या होती है, उच्च होती है। तो राइट आंसर होगा सी वाला, फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विशिष्ट चालकता की जो इकाई है वह साइमन प्रति मीटर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा साइमन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है। किसी चालक का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वह 7.5 ओम है। तो इसकी चालकता क्या होगी। तो यहाँ पर सूत्र होगा 1 अपान चालकता बराबर 1 अपान आर। तो 1 अपान 7.5 अगर हम रखेंगे तो जो राइट आंसर होगा वह 0.133 राइट आंसर यहाँ पर होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा श्रेणी डी। बिजली के तारों में अगर आग लगती है तो उसे श्रेणी डी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या है। विभवांतर का मात्रक क्या है। तो राइट आंसर होगा विभवांतर का जो मात्रक है वह वोल्ट होगा। अच्छा, धारा मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। मतलब एम्पियर की इकाई है, शक्ति की इकाई वाट है, और उष्मा का जो मात्रक है या उष्मा की जो इकाई है वह जूल है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि विभवांतर का मात्रक क्या है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और इसे वी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज पाया नहीं जाता। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1-1.6 से गुना 10⁻19 कूलाम, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का है। और प्लस 1.6 गुना 10 क्या है, -19 कूलाम, ये किसका होता है, ये प्रोटॉन का। और जो ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है। तो यह आवेश रहित होता है।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का पूछा है तो ये इलेक्ट्रॉन का है और ये प्रोटॉन का है। तो राइट आंसर ये होगा कि आवेश रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि हीटर का जो एलिमेंट होता है, हीटर का एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट होता है वह किस धातु का बनाया जाता है। तो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह किसका बनाया जाता है, तो वह नाइक्रोम का बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट के लिए हम नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पियर मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है या फिर एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है समांतर क्रम में, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, तीसरा है फेज की श्रेणी क्रम में, या एक व दोनों में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा कि एम्पियर जो मीटर है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर का पूछा है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव कहलाता है। विद्युत घंटी का जो बजना होता है वह विद्युत के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है। तो पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव और चौथा यहाँ पर गैस आयनीकरण प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत घंटी का जो बजना है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी का बजना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है टेक्निकल एग्जाम में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला नीला और हरा का प्रतिरोध मान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो 4600 ओम 460 किलो ओम ये पीला नीला और हरा की कोई प्रतिरोधकता मान नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं।